सभी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी बात हमारे मन में जाती है। भगवान बुद्ध इस बात को कहते हैं, उनकी पहली ही गाथा है धम्मपद की कि मनो कुब अंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन में ही सबसे पहले कोई भी बात जाती है। अच्छा, बात जाती कहां से है, उत्पत्ति कहां से होती है? आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारी आंखों के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा और हमारी ये त्वचा है इसके द्वारा, ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे ही जो कुछ हम अनुभव करते हैं वह अनुभव सबसे पहले हमारे मन में जाता है। फिर हम उसके बाद में कोई निर्णय लेते हैं तो उसको कैसे कहते हैं? हम जबान से उसको हम व्यक्त करते हैं, जबान से। अब वो हमारी समझ के ऊपर है कि हम कैसा उसको व्यक्त करते हैं। कड़वा करते हैं, मीठा करते हैं, या तटस्थ करते हैं, या चुप रह जाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारे ये मन में ये बात जाती। आपके सामने भगवान बुद्ध जी की देखो जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, आप उसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो ध्यान कर रहे हैं। और सभी को पता है कि ध्यान से ही बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। और वो भी कैसा? आनापानसति से, जो कि अभी आप कर रहे हैं 2 दिन से। आनापानसति से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन भाइयों, एक हमारा आनापान है ना, और एक भगवान बुद्ध का आनापान कहते भाई, उसमें अंतर। हम एक शिशु की तरह से हैं, एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह से हमारा आनापानसति अभी ऐसा है। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस मांगता है, बहुत बड़ा अभ्यास मांगता है, निरंतर, वो भी कंटिन्यूअस। तब ये बहुत मुश्किल से ये बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान बुद्ध की देखो ऊंचाई, देखो, और उनकी श्रेष्ठता देखो। वे क्या कहते हैं? आप प्रयास करो और मेरे जैसे बन जाओगे। भगवान बुद्ध ने ये कहा है, हमें और आपको प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, प्रज्ञा के लिए, श्रेष्ठता के लिए, और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें भगवान बुद्ध ने प्रेरित किया है। ये सबसे अनूठी बात है इस जगत में, पूरे विश्व में। ये अनुपम बात है, ऐसा और किसी ने भी नहीं कहा। जो हमारे 4 बड़े धर्म हैं दुनिया के अंदर, तो भगवान बुद्ध जो संस्थापक हैं हमारे बौद्ध धर्म के, उन्होंने ये श्रेष्ठ बातें कही है, भगवान बुद्ध ने। लेकिन अब हम कितना प्रयास कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कितना रेगुलर ध्यान करते हैं, कितना रेगुलर आनापानसति, मेत्ता भावना हम कहाँ सीखने जाते हैं, है ना, और हम कितना उसमें रेगुलरिटी करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, अब मैं आप ये सोचेंगे कि बुद्धत्व, आखिर बुद्धत्व है क्या? तो इसकी जो मैं डेफिनेशन दूंगा तो वो डेफिनेशन थोड़ी जटिल है। जटिल भी नहीं है वैसे, अगर देखा जाए। एक सरल सी बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जलता हुआ लैंप, लैंप देखा ही आप सभी ने देखा होगा, जलता हुआ लैंप। तो जो लैंप का प्रकाश है वो प्रज्ञा है, और वो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रकाश, उजाला, वो प्रज्ञा का, ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन वो ज्ञान भी कैसा? ऐसा ज्ञान नहीं, वो बहुत ऊंचा है, समुद्र के गहराई के जैसा,
और आसमान के ऊंचाई के जैसा, ऐसा वो ज्ञान है भगवान बुद्ध का। मैं एक और उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लिया आप या हम, जो हमारा हिमालय है, हम उसकी चोटी पर जाना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम हिमालय की तलहटी में जाकर के और उसके इर्द गिर्द घूम करके और उसका अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे कि कहां से मैं इस हिमालय पर ऊपर जा सकूंगा, रास्ता ढूंढेंगे और उसकी भी ट्रेनिंग लेंगे। जैसे आप यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे इसके प्रवचन की भी ट्रेनिंग, क्या इसकी कहना चाहिए, ध्यान की, मेडिटेशन की, इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, या आगे भी चल के लेंगे, तो वहां भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब मान लिया हम जा रहे हैं हिमालय के ऊपर चोटी पर, तो वैसे नहीं पहुंच जाते, वो बर्फ से ढका हुआ रहता है और बहुत ही झंझावत ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं ऐसे वहां पर मिलेगी आपको। तो बहुत लोग सफल भी हो जाते हैं और बहुत लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो सफल हो जाता है वहां पर झंडा फहराता है, तो जब उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, ऐसे ही बुद्धत्व प्राप्ति के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, हमारे मन को प्रफुल्लता, खुशी मिलती है। तो इस तरीके से वो है। या एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं। मान लिया हम समुद्र की गहराई में से रत्न ढूंढ कर लाना चाहते हैं, क्योंकि रत्न तो नीचे मिलेंगे, उसकी अतल गहराई में जाना पड़ेगा। तो उसकी अतल गहराई में जाने के लिए हमें कितनी प्रैक्टिस और कितने अभ्यास की और धैर्य की जरूरत है। वो तो डर लगता है ना, हम किनारे पे खड़े होकर के डर जाएंगे समुद्र के पे, तो लेकिन नीचे उसकी अतल गहराई में जा करके और वहां से रत्न अगर हम ले आते हैं, अगर ले आते हैं, तो ले आने के बाद में जो हमको खुशी मिलेगी, वो खुशी बुद्धत्व प्राप्ति की खुशी हो, है ना। और एक और है, सरल और उदाहरण भी है इसके। मान लिया किसी आदमी पे बहुत बड़ा कर्ज हो गया, बहुत बड़ा कर्ज हो गया, अब वो जूझ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है कि इस कर्ज को मैं उतार दूं, और एक दिन वास्तव में वो उसको उतार ही देता है। कई साल बेशक लगे, लेकिन उसने उस कर्ज को उतार दिया। उस समय जो उसको खुशी हो रही है उस कर्ज से छुटकारा पाने की, तो वो बुद्धत्व की एक प्रकार से खुशी हो। और देखिए एक और उदाहरण, वो क्या है? मान लिया किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो जाए, आजीवन, और वो जेल में चला जाए। अब वो जेल में बुढ़ा हो गया, लेकिन अब वो अपने गांव से नहीं मिल रहा, गांव वालों से नहीं मिल रहा, अपने घर से नहीं मिल रहा। घर के जो बच्चे थे नन्हे नन्हे, वे भी जवान और बड़े हो गए, मूंछ दाढ़ी आ गई उनको। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी सजा को पूरा कर देता है, पूरा करके और बड़ी खुशी के साथ अपने घर को जाता है। तो जब वो गांव वालों से मिलता है और घर वालों से मिलता है, उस समय जो उसको प्रसन्नता और खुशी हो रही है, वो मानो जैसे कि बुद्धत्व को आपने प्राप्त कर लिया। ये कुछ ऐसे सरल उदाहरण हैं कि जिससे बुद्धत्व को समझा जा सकता है। वैसे बुद्धत्व को समझना कोई आसान बात नहीं है, बहुत जटिल है। आप देखिए 25 मिनट के मेडिटेशन में ही हम हिल जाते हैं, हम टांग को इधर उधर करते हैं। ये बड़ा कठिन काम है। एक बार भगवान बुद्ध से कोई आ गया, राजा आए थे शास्त्रार्थ करने के या मिलने के लिए,
और राजा कह रहे थे कि भगवान बुद्ध से कि मैं ज्यादा प्रसन्न और खुश हो, आनंदित हो, या आप ज्यादा। तो राजा बोला कि मैं ज्यादा प्रसन्न और आनंदित हो, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप कैसे हो सकते हैं? मेरे पास इतनी बड़ी संपदा है और न जाने क्या क्या है, हीरे हैं, जवाहरात है, महल है, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ियां हैं, जो भी उस समय रथ चलते होंगे वो सब है। आपके पास क्या है? भगवान बुद्ध बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राजन, तो क्या जैसे मैं बैठा हूं आप ऐसे 1 घंटा बैठ सकते हो? राजा बोले हाँ बैठ सकता हूं। तो फिर भगवान बुद्ध बोले कि 3 घंटे ऐसे मेरे साथ बैठ सकते हो? राजा बोले कुछ थोड़ा कठिन पड़ेगा थोड़ा। अब भगवान बुद्ध बोले कि 6 घंटे मेरे साथ बैठ सकते हो? कि 6 तो नहीं बैठा जाएगा। भगवान बुद्ध बोले मैं 3 दिन और 3 रात बिना हिले डुले इसी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में जो आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हो स्टैचू, इसी मुद्रा में मैं बैठा रहूंगा। तो मैं कैसे बैठा रहूंगा? मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद में हूं मैं इसलिए बैठा हूं। और आप विचलित हो जाएंगे। एक और उदाहरण मुझे याद आता है भंते संरक्षित जी का। वे क्या कहते हैं, बड़ी बहुत ही माकूल बात कहते हैं वे, और बिल्कुल 100% वो सच है। कौन सी है? बंते जी कहते हैं कि जब चोर चोरी करता है तो बहुत ही जागरूक होकर करता, वो जागृति पूर्ण, इतना चौकन्ना होता है क्योंकि चोरी कर रहा है, इतना चौकन्ना होता है कि वो अपने काम में सफल हो जाता है। आगे क्या कहते हैं भंते जी कि उसी जागृति से हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, और इतना ही नहीं, हम पूजा भी नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, ध्यान को एकाग्र करना, अपने चित्त को, अपने माइंड को, अपने मन को आत्मसात कर लेना, शरीर और हमारा मन बिल्कुल एक हो जाए। ये सरल शब्दों में है, वैसे इसकी परिभाषा अलग अलग है और वो बहुत हार्ड भी है, लेकिन आपके सामने वो उनका बताने का इतना वो अभी टाइम नहीं है, वो डिटेल में जब बताई जाती है तो। लेकिन इतनी जरूर मान लीजिए कि मैं अगर ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान ही कर रहा हूं, उससे अलग और कुछ दूसरा मैं ना सोच रहा, ना मेरा ध्यान कहीं और जा रहा। अच्छा, मैं एक और अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब कक्षा 12 में पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बड़ा विचलित हो रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था मेरे बात को, और मैं अपने पाठ को बड़े ही आनंद पूर्वक पढ़ा रहा था ब्लैक बोर्ड पर। तो मैंने उसे कई बार देखा कि वो विचलित क्यों हो रहा है, उसका ध्यान नहीं है ना। वो बैठा था शरीर से, क्लास के अंदर शरीर से बैठा था, लेकिन मन से वो क्लास के अंदर नहीं था, है ना जी। तो मैंने उससे पूछा बुला करके, मन का बेटा तुम कुछ विचलित सा हो रहे हो, है ना, तुम सुन नहीं रहे बात को ठीक से, क्या बात है, बात बताओ। तो वो शर्म के मारे बोल नहीं रहा था। एक उसका मित्र बोला, दोस्त उसका, कि सर मैं बताऊं? हाँ, मन का बताओ। सर जी, इसकी जो है ना 4-5 दिन बाद शादी होने वाली है, और ये जो है मेरे से ये कह रहा था कि छुट्टी के बाद में बाजार चलेंगे सामान खरीदने। ओ, मन का ठीक है। तो ये बाजार में घूम रहा है। मैं समझ गया कि इसका मन ये है कि किसी तरीके से, यानी कब जल्दी से छुट्टी हो और कब हम यहाँ से जाएं और बाजार में अपना जो सामान खरीदना है उस सामान को खरीद करके लाएं। तो इस तरीके से हम बैठे कहीं हैं और सोच कहीं रहे हैं, ये होता है नहीं।
हम एक समय में दो काम करते हैं, जबकि सब विद्वान कहते हैं कि वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक काम करो। लेकिन हम ऐसा जानते हुए भी मित्रों हम दो काम करते हैं, तो कभी कभी तीन भी करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, है ना, पैदल चल रहे हैं मगर गाने सुन रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं। नहीं, भगवान बुद्ध इस बात को नहीं कहते हैं। वो कहते हैं चल रहे हो तो बस चलो, बैठे हो तो बस बैठो, सुन रहे हो तो बस सुनो। एक जगह आपका ध्यान होना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते, है ना, आपको जागृति पूर्ण होना चाहिए। हमारी जागृति नहीं होती। अभी मैं जागृति का एक वो बताऊंगा, एक उदाहरण। एक बार एक आदमी जापान में गया और उसको भी ध्यान सीखना था, तो वो ध्यान गुरु की तलाश में था। कई दिन के बाद में वो एक गुरु के पास पहुंच गया, तो बाहर जो एक आदमी बैठा था उससे उसने पूछा कि मैं क्या गुरु से मिल सकता हूं। उसने कहा कि गुरु से आप मिल सकते हो, गुरु जी अंदर हैं। अच्छा, तो वो लड़का गुरु जी के पास गया। गुरु जी बोले उसे देख करके क्या चाहिए, कैसे आए हो। वो बोला कि जी मुझको ध्यान सीखना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठिए। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बाहर थे तो क्या वर्षा हो रही थी? हाँ जी, वर्षा हो रही थी। अच्छा, तो अब ये बताइए आप छाता लाए थे? अब उस लड़के को थोड़ी बेचैनी सी हुई कि मैं तैयारी तो करके आया था ध्यान की और ये क्या क्या पूछ रहे हैं गुरुजी। फिर भी खैर उसने सब्र रखते हुए ये बताया कि जी हाँ छाता लाया था। ठीक है, तो जब आप दरवाजे में को आए तो आपने छाता दरवाजे की किस साइड में रखा था? अब वो भूल गया था। उसने बहुत ही अपने दिमाग पर जोर डाला मगर वो याद नहीं कर सका। अब उसे ये भी डर कि अगर तैने गलत बता दिया और गुरुजी ने जाकर देख लिया तो भी मतलब मामला खराब हो जाएगा। और वो दिमाग पे जोर डाला और वो बता नहीं सका, मतलब कहने का ये। तब गुरुजी ने ये कहा कि आपको अभी बहुत टाइम लगेगा ध्यान सीखने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जागृति नहीं है। आपके अंदर क्या नहीं है? जागृति नहीं है, आप जागरूक नहीं हो। जब आप इतनी सी भी बात नहीं बता सकते, अभी अभी आपने अपना अम्ब्रेला, अपना छाता और दरवाजे के किस साइड में रखा है, तो आप कैसे ध्यान सीखेंगे? ये तो जागृति का प्रश्न है। तो वो नहीं बता सका, लिहाजा गुरुजी ने उनको वापस कर दिया कि अभी आप कुछ दिन के बाद आना, है ना। एक उदाहरण और, जापान की घटना, ये भी सत्य कहानी है। वो गया गुरुजी के पास, वो भी ध्यान सीखना चाहता था, ये अलग घटना है। तो गुरुजी ने उसका आदर सत्कार किया, बैठाया, चाय पानी बनाने का शुरुआत की, चाय बनाई और टेबल पर बैठ गए और प्याले में गुरुजी चाय करने लग गए। अब वो प्याला भर भी गया, चाय टेबल पे भी बिखर गई और चाय नीचे भी बिखर गई। गुरुजी करे जा रहे हैं चाय। वो जो लड़का था वो चिल्लाया, देखते नहीं हो चाय बिखर गई, क्या कर रहे हो, चाय बिखर गई। गुरुजी बोले अभी आपको ध्यान सीखने के लिए आप तैयारी में नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये देख रहे थे कि इनके अंदर कितना धैर्य है। गुरुजी बोले कि आपका जो मन है वो भरा हुआ है, पहले उसे खाली करके आओ। जब आप अपना मन खाली करके आओगे तो तभी तो हम मेडिटेशन की, ध्यान की बातें आपके अंदर प्रवेश करेंगे। आपका मन भरा हुआ है मित्र, तो अभी आप अपने मन को खाली करके आइए और तब हम आपको ध्यान सिखाएंगे। तो वो भी वापस चला गया। तो मैं क्या बता रहा हूं? क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं जागृति। आदमी को जागृति नहीं होती। वो खाना खाते समय बोलता रहता, मुंह में से वो रोटी का टुकड़ा निकल करके दूसरे के थाली में पहुंच जाता है, या उसको खांसी आ जाती है, खुल खुल करता है कि नहीं? ऐसा हो जाता है नहीं? या फंदा लग जाता है। ये सब क्यों होते हैं? या चलते समय ठोकर लग जाती है, चलते समय टक्कर लग जाती है। तो ये सब अजागृति के कारण होता है। हम जागे हुए नहीं हैं। हम सोच रहे हैं हम तो जागे हुए हैं। ऐसा जागना नहीं, ये जागना नहीं। आंख तो हमारी खुली हुई है पर हम सोए हुए हैं। इसे कहते हैं सोया हुआ आदमी। तो वो मेडिटेशन नहीं सीख सकता, वो ध्यान नहीं सीख सकता। तो फिर भाई समाधि में कैसे पहुंचेंगे? समाधि तो बहुत गंभीर चीज है, बहुत बड़ी चीज है समाधि। तो जब हम छोटा छोटा मेडिटेशन नहीं कर पाते तो जो गंभीर है, जिसकी गहराई बहुत गहराई है और ऊंचाई समुद्र के, उसके पहाड़ के हमारे तरह से है, हिमालय की तरह से है, तो उसको हम कैसे पार करेंगे? और देखिए, मेडिटेशन वो भी नहीं कर सकता जो शीलवान नहीं है। इसका बड़ा संबंध है। कैसे? मान लिया एक कसाई है और कसाई दिन भर जो है गर्दन काटता मुर्गे की है, तो वो ध्यान में बैठा बैठा मुर्गे के कटाई के हिसाब लगाएगा या ध्यान करेगा? वो तो उसी का हिसाब किताब लगाएगा ना। कल मैंने इतने काटे थे, आज इतने काटे, दोपहर से पहले इतने पैसे हुए, गुणा इतने और इतने इतने रुपए हुए, और वो ध्यान कर रहा है वो। तो शील का संबंध ध्यान से बहुत ज्यादा है। जो शीलवान आदमी है, जो शराब नहीं पीता है ना, जो गुटखा नहीं खाता, जो किसी प्रकार का नशा नहीं करता, नशा बड़ी बुरी चीज है। हमारे ज्ञान सागर जी, मेरे गुरु जी हैं, कल्याण मित्र, वे कहते हैं कि इस समाज में 40% महिला 40 की उम्र से पहले ही विधवा हो जाती हैं। उसका कारण यह है कि उनके पति शराब पीते हैं। मेरे घर में जो महिला आती हैं काम करने, उनके पति शराब पीते हैं और वो बेचारी कमा करके और अपने बच्चों को पढ़ाती है। ये देखिए कितना बुरा हाल है। तो ये क्या हो रहा है ना? हमको शीलवान होना चाहिए। धम्म सुनोगे, बार बार सुनोगे, सारे काम छोड़ के धम्म सुनने के लिए आओगे, तो धम्म का एक एक शब्द हमारी लाइफ में 4 चांद लगा देता है, खूबसूरत बना देता है, हमें न जाने कितनी विपत्तियों से बाहर निकाल देता है। ये हमेशा ध्यान रखना। 5 शील हैं भगवान बुद्ध, अब तुम जानो वे असीम प्रज्ञावान थे, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो उन्होंने सोचा मेरे भोले भाले आदमी हैं, इतना बड़ा धम्म है ना, वे समुद्र की तरह से, इतना कहाँ सीख पाएंगे वो? अरे 5 बात बता दो बस इन्हें। पहले 5 बताए और 5 को भी सीख लिया तो धम्म सीख लिया। इसीलिए 5 शील हमारे बहुत ही श्रेष्ठ हैं, और हम जो ब्रह्मचारी गण हैं हमारे लिए 10 शील है।
लेकिन आम जनता के लिए 5 सील हैं और वे 5 गोल्डन हैं भाइयों। तो हमें प्रतिदिन सुबह उठ करके उनका स्मरण करना चाहिए, भगवान बुद्ध का स्मरण करना चाहिए, है ना, बाबा साहब का स्मरण करना चाहिए और भंते संग रक्षित का स्मरण करना चाहिए। ये हमारे अनुपम श्रेष्ठ ऐसे हमारे आदर्श हैं, ऐसे जगत में है ही नहीं, ये गारंटी से कह रहा हूं मैं। इनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती, चाहे कोई भी है, कितना भी बड़ा कोई, मैं हम नाम नहीं लेना चाहता, और वो है नहीं, कोई भी इनकी क्षमता नहीं है। तो भाइयों, ये समाधि के ऊपर बात चली थी, है ना, तो मैं बता सकता हूं और भी, लेकिन इतना मान लीजिए आप कि मेडिटेशन चाहे थोड़ा ही करो, प्रतिदिन करो, और 5 सील का पालन करो और धम्म सुनने आओ। देखो 3 बात बताई है मैंने भी, मैं भी ज्यादा नहीं बताता, कभी भूल जाओ, 3 ही बताऊंगा बस। कहीं भी तुम्हें ये पता पड़ जाए कि वहां पर प्रवचन हो रहा है, छोड़ दीजिए अपने काम को, बाद में करेंगे, धम्म सुनने के लिए जाओ, ठीक, प्रवचन। और रोजाना 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट रेगुलर, देखो भाई ये कंटिन्यूटी मांगता है ना, तो आप प्रतिदिन बैठ करके उसका अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, और 5 सीलों का पालन करो, और अपने जो महापुरुष हैं श्रेष्ठ, उनका चित्र घर में रखो, उन्हें बैठाइए, उनके दर्शन करते रहो, बच्चों को दिखाते रहो। और इसी के साथ मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।